Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion on stimulation a muscle cell releases calcium ion from sarcoplasmic reticulum. Reason calcium binds with subunit of troponin on actin filament and thereby removing masking site of actin sites from myosin. So question में हमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन के असर्शन में हमें बोला गया है कि जब भी स्टिमुलेशन मिलेगा किसको मसल सेल को, तो वहां से कैल्शियम आयन क्या होंगे, रिलीज होंगे फ्रॉम इट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो मसल सेल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिफरेंट होता है अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें. अगर हम हमारे सेल के अंदर फाउंड होने वाले रेटिकुलम से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसकी बात करें तो ओके. अब हम यहाँ पे रीजन क्या गिवन है कि कैल्शियम बाइंड्स विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन. कैल्शियम क्या कर रहा है, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से बाइंड कर रहा है जो किसके अंदर है, जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है. और बाइंड करने से यहाँ पे क्या करवा रहा है, रिमूव करवा रहा है मास्किंग साइट को और एक्टिव करवा रहा है किसको, मायोसिन के बाइंडिंग को. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें कैल्शियम रिलीज इन मसल सेल्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली में जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है वो हो कैसे रहा है और इसके होने के बाद आगे मसल के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, आगे यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहे हैं, हमें इस पॉइंट के बारे में भी पता होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम देखेंगे जिससे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग से इसको समझ पाए. बिकॉज थ्योरी के थ्रू अगर हम इसको समझेंगे तो उतनी ज्यादा हमें क्लियर यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएंगे. तो हम ये डायग्राम देख सकते हैं. अब इस डायग्राम को देख के हमें पहली बात तो डरना नहीं है कि भाई इतना सारा क्या समझा दिया, हमें इस डायग्राम के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है, एक एक करके हम सारे का सारा यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे कैल्शियम रिलीज मसल सेल के अंदर होता कैसे रिलीज हो रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मसल्स की. एंड नेक्स्ट हमें देखना है कि कैल्शियम रिलीज होने के बाद उसके बाद की क्या प्रोसेसेस होती है मसल सेल के अंदर. तो अगर हम इस पॉइंट को देखें, सबसे पहले इस रीजन को देखिए आप. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट है, न्यूरॉन दिख रही है हमें यहाँ पे मेंशन भी एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक वेसिकल. तो ये जो रीजन है हमारा जहाँ पे एक न्यूरॉन प्रेजेंट है और एक मसल प्रेजेंट है, बिकॉज ये क्या अपने आप में ये एक मसल है और ये जो हमारा रीजन है, ये जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे है, दिस इज न्यूरॉन. तो जहाँ पे न्यूरॉन और मसल जिस एरिया के अंदर आके उन दोनों के अंदर क्या होता है, जंक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यही होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो ये हो गया कि यहाँ पे क्या है, जो नर्व सेल है और जो हमारा मसल सेल है वो आसपास रखे हुए हैं. ठीक है, आसपास पर प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स. देख सकते हैं हम यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है. इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो अपने आप में क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है. क्या है ये, एक न्यूरोट्रांसमीटर है. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर से क्या मतलब हो गया हमारा कि भाई इसका काम क्या है, सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करवाना, एक्शन करवाना आगे जाके दूसरे रिसेप्टर्स के अंदर. तो अभी जो एसिटाइल कोलिन है इसका जो रिसेप्टर है, बिकॉज ये अपने आप में ऐसे प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, इस टाइप में प्रेजेंट है. और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स के सिनेप्टिकल वेसल के अंदर. हम देख सकते हैं यहाँ पे सिनेप्टिकल वेसल्स के अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट है. मगर इसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मसल के पास. ये रहा मसल अभी हमने यहाँ पे मेंशन करा था, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारी मसल के पास. तो ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है, यहाँ से रिलीज होगा सिनेप्टिक वेसिकल से, हम देख सकते हैं यहाँ से रिलीज हुआ इसका और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग हो गई जाके रिसेप्टर से. यहाँ पे ये रीजन हम देख रहे हैं, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है छोटे छोटे. ध्यान से अगर हम इस पॉइंट को देखकर थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं, बिकॉज डायग्राम में इतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा, हम ये पॉइंट समझते हैं. ये यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है और यहाँ से आके क्या हुआ है, यहाँ पे आके बाइंड हो गया है एसिटाइल कोलिन. ये रिसेप्टर है, ये क्या है, ये ACH है एसिटाइल कोलिन और ये है उसका रिसेप्टर. तो इन दोनों के बाइंडिंग से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया न्यूरोट्रांसमीटर का और उसका. अब ये जब कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है ना जिसको हम ये बोल रहे हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. जो हमारी मसल सेल थी वो कैसी हो जाएगी, उसके अंदर चेंज आएगा, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्शन पोटेंशियल के अंदर वोल्टेज के अंदर चेंज आएगा. एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया. अब जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसका, मसल सेल का, इस मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, कुछ बहुत डिफरेंट थिंग नहीं है ये। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, सारे के सारे काफी सारे अमाउंट के अंदर सारा कैल्शियम प्लस आयन ही है। ये क्या होते हैं कि भाई बिकॉज यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन की वजह से यहाँ से कैल्शियम आयन का हो गया रिलीज, रिलीज हो गए, हम देख सकते हैं यहाँ से बाहर आ चुके हैं, ये सारे में ये प्रेजेंट है। अब ये जब कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज हुए तो अब क्या हो गया, जो सेल है, जो मसल सेल है उसके अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इंक्रीज आ गया, बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पहले तो सारी की सारी कहाँ स्टोर थी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इस एरिया के अंदर स्टोर थी सारी की सारी, बट अब वो सेल के बाहर आ चुकी है, साइटोप्लाज्म में आ चुकी है। अब जब ये आ जाएगी बाहर, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई इसकी सेल के अंदर, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं फिलामेंट्स, हमें पता है एक्टिन प्रेजेंट होगा और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं का रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट को समझे कि भाई एक्चुअली में यहाँ पे सारा का सारा हो क्या रहा है, सारा का सारा काम क्या है, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये है मायोसिन का हेड, हेड है यहाँ पे हम देख सकते हैं, मायोसिन का हेड है। जब तक बॉडी के अंदर, जब तक बॉडी के अंदर कैल्शियम कैसा था, कम था, कम अमाउंट के अंदर था, तब तक एक्टिन जो है हमारा, एक्टिन जो था वो क्या था, वो बाइंडेड था किसके साथ, मायोसिन के साथ, ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे बाइंडेड था। तो यहाँ पे कहते कंट्रैक्शन नहीं हो रही थी, मगर जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम आयन का रिलीज हुआ, तो कैल्शियम आयन के रिलीज ने क्या करा, इसकी जो साइट पहले, अगर हम इस कंडीशन के अंदर देख सकते हैं, बिकॉज ये उसी का केस है जब कैल्शियम क्या थी, बॉडी के अंदर कम थी, उस केस के अंदर क्या था कि यहाँ पे बाइंडिंग नहीं थी, ये जो हम देख सकते हैं, जो हमारा मायोसिन हेड है, जो मायोसिन का हेड है, इस टाइम पे एक्टिन के साथ इसका अटैचमेंट नहीं है। तो अब इसने कैल्शियम ने आके यहाँ पे क्या करा, कैल्शियम ने कहा कि भाई ऐसा है, मेरा काम है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाना, तो वो तो मैं करवाऊंगा। तो फिर भाई एक्टिन और मायोसिन से कहते हैं कि ऐसा करो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, ये जो तुम्हारी बाइंडिंग नहीं हो पा रही है ना, किसकी वजह से, क्योंकि ये साइट मास्क कर रखी है, तो इस मास्किंग ऑफ साइट को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन क्या करता है, मास्क करके रखता है एक्टिन के साइट को, कि भाई मुझे नहीं काम करने देना एक्टिन को, मुझे नहीं होने देनी यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन की यहाँ पे बाइंडिंग, ताकि आगे के फंक्शन हो। तो कैल्शियम आता है कि भाई इतना स्मार्ट तो तू है नहीं, आ गया, मैं करवा दिया मैंने तेरा अनमास्क, इसने अनमास्क करवा दी साइट, जैसे ही साइट अनमास्क हुई, यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों की अटैचमेंट हो गई, मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट से जाके यहाँ पे बाइंड हो गया, हम देख सकते हैं यहाँ पे बाइंडिंग हो चुकी है, यहाँ पे ये बाइंडिंग एब्सेंट थी और यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं हमें कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं था, ये पॉइंट हमें यहाँ पे इजिली ऑब्जर्व हो रहा है। तो अब जैसे ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ है एक्टिन और मायोसिन हेड का, अब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी अल्टीमेटली। ये पॉइंट अब हमें यहाँ पे समझ आ गया कि भाई कैल्शियम रिलीज कैसे हुआ, उसके आने के बाद यहाँ पे क्या क्या काम हुआ, हमें सारा का सारा समझ आ गया। तो असर्शन रीड करते हैं, असर्शन में हमें क्या गिवन है, ऑन स्टिमुलेशन a muscle cell release calcium ions from sarcoplasmic reticulum। तो हाँ भाई बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, कौन से स्टिमुलेशन की वजह से ऐसा हुआ था, एक्शन पोटेंशियल की वजह से हुआ था, राइट, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था तब आगे कैल्शियम आयन की यहाँ पे रिलीज हुई थी, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। नेक्स्ट रीड करते हैं रीजन, calcium binds with subunit of troponin on actin filament and thereby removing masking site for the myosin। कैल्शियम ने क्या करा, जाके ट्रोपोनिन से बाइंडिंग करी, सब यूनिट थी जो किसकी, एक्टिन फिलामेंट की, और इसको क्या करा, इसकी साइट को उसने करवा दिया अनमास्क कि भाई हट जा ट्रोपोनिन, मुझे मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। उसने इसको करवा दिया अनमास्क, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मायोसिन हेड की और एक्टिन फिलामेंट की यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आए और कॉन्ट्रैक्ट कर गई मसल। तो ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट भी अपने आप में ट्रू है, मगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोनों पॉइंट आपस में तो ट्रू है, मगर जो रीजन है वो मेरे असर्शन को एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इसकी करेक्ट, एक्सप्लेनेशन क्या करेक्ट होती, अगर हमें यहाँ पे बताया गया होता कि भाई यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, उस एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली जाके हमारे जो कैल्शियम प्लस थे आयन वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए, मगर एक्सप्लेनेशन तो ये करेक्ट है नहीं, रीजन अपने आप में ट्रू है मगर ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, दैट विल बी बी। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू but reason is not the correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.